प्रत्येक श्वास एक मंत्र है। प्रत्येक श्वास जब भीतर जाती है तो आ जाती है सो, और जब बाहर निकलती तो आती है हम। सोहम का अर्थ क्या हुआ? जो वो है वही मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। जो मेरा रचयिता है, जो मेरा क्रिएटर है, वही मैं हूँ। तो ये मंत्र शब्द का क्या अर्थ होगा? मंत्र शब्दों की वो विशेष ध्वनि है, वो विशेष वाइब्रेशन, वो विशेष लय है जो मन को तरंगित करता है, मन को जागृत करता है, मन को शांत करता है, और मन की जितनी लेयर्स हैं उन सारी लेयर्स में अनंत शक्तियों को प्रकाशित करता है। वो मंत्र कहलाता है। विज्ञान की थ्योरी पे जाएं कि दुनिया कैसे बनी, तो वो कहते हैं बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ और चीजें बनी। ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ? साउंड हुआ ना। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर अनंत ध्वनियां हैं। आपके हर ऑर्गन्स की एक ध्वनि है। आपका हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। जो लोग हीलिंग जानते हैं उनको पता है आपका शरीर बीमार होना भी आपके बॉडी की ट्यून बदल जाना है। जो 7 चक्र है वो छेद है। आपके भीतर 7 ऐसे दिव्य स्वर बज रहे हैं, पूछो मत। आपके भीतर अनाहत ध्वनि बज रही है। जैसे आप वो सुन लेते हो, आप इतने रस में, इतने आनंद में हो जाते हो कि आपका तन भी हील हो जाता है, आपका मन भी हील हो जाता है, और आपका जीवन भी संपन्न हो जाता है। इतनी पावर है मंत्रों की। सबसे शक्तिशाली मंत्र है नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, आज हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय रहने वाला है वो है मंत्र। मंत्र क्या सिर्फ एक धर्म से संबंधित है, या मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है? मंत्र के पीछे का विज्ञान क्या है? मंत्र और शब्द ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? मंत्र और ध्यान का क्या संबंध है? आदि बहुत सी ऐसी बातें हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर, इन सारे विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं योगी विशाल तिवारी जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं विशाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद जी। तो सर, मेरा जो आज का पहला प्रश्न रहेगा वो, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम विषय लेने वाले हैं मंत्र, क्योंकि अगर हम आपका यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं तो बहुत सारे थंबनेल हमें सिर्फ मंत्र मंत्र दिखाई देते हैं। तो हमने सोचा कि आज मंत्रों को विस्तार से समझा जाए। तो जो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ वो चाहूँगी कि आप किसी मंत्र से ही करें। जी, बिल्कुल। मैं उसी मंत्र से आपके कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ जिस मंत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ था। जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं वो एक क्षण के लिए आंख बंद कर लें और ओम का ध्यान करें। और ओम ही मंत्र जो है वो इस सृष्टि में सबसे पहले आया था, तो उसी का मैं एक छोटा सा पाठ करके फिर अपनी बात को रखूँगा आपके आगे। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। इसका अर्थ होता है ओम, जो एक अक्षर है। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम, उसके अंदर वो बिंदु है, वो शून्य है जो अनंत है। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी जिसका नित्य ध्यान करते हैं, रोज जिस पर मेडिटेट करते हैं, या मेडिटेट करने के बाद जिस अनंत ध्वनि को सुनते हैं, वो ओम है। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। फिर उससे होता क्या है? कामदम मोक्षदम चा ओमकाराय नमो नमः। आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपको मोक्ष मिल जाता है। तो वो मंत्र है ओम। तो ये ओमकार, इसको जितने भी मतलब योगी हैं, तपस्वी हैं, और जितने भी मंत्रों की शुरुआत करोगे उसमें ओम प्रथम है। ओम अपने आप में ही अनंत ईश्वर का वाच्य स्वरूप है। ओम को प्रणव भी कहते हैं। प्रा मतलब ये संसार जो है प्रपंच है, और नव अर्थात उसमें से पार करने वाली नाव। प्रा अर्थात प्रकृति, और नव अर्थात उस प्रकृति की नवीनता, जो नई, हर क्षण कुछ नया हो जाता है, उसके प्रति बोध जो दिलाने का काम है वो ओम का है। तो ये एक अक्षर का मंत्र मैंने आपके लिए बोल दिया। जी सर, आपने जैसे ओम हमें समझाया, ओम शब्द का अर्थ समझाया, तो अगर हम मंत्र शब्द को समझना चाहें तो ये मंत्र शब्द का क्या अर्थ होगा? तो मंत्र शब्द का अर्थ नहीं, शब्दों का विशेष समूह मंत्र कहलाता है। मंत्र शब्द में एक है मन और एक है त्र।
त्रायते मनः इति मंत्रः, जो मन का त्राण करे, जो मन के पार ले जाए, जो मन की असंख्य संभावनाओं को जागृत करे, जो मन की शक्तियों को प्रकाशित कर दे, सो मंत्र कहलाता है। और मनुष्य जीवन में बहुत सारे मंत्र हम दिन भर बोलते हैं। शब्दों के विशेष समूह, विशेष ध्वनि, विशेष लय को मंत्र कहते हैं। कोई मुझसे पूछते हैं ना, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? सबसे शक्तिशाली मंत्र है आई एम, मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो जाएंगे। मैं परेशान हूँ, आप परेशान हो जाओगे। मैं योगी हूँ, आप योगी होने लगोगे। क्योंकि जिन शब्दों को आप बार बार दोहराते हो वो आपका जीवन बन जाता है। योर वर्ड्स मेक्स योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने शब्दों के प्रति बहुत सचेत हो जाए। शब्द बहुत पावरफुल शक्ति है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द से सब भया प्रकाश। जो शब्द है, आपको धरती शब्द के द्वारा तो आपको धरती सुनने को मिली ना, श्रुति। और ये पूरा संसार ना दो ही चीज़ों में है, एक है श्रुति और एक है ज्योति। लाइट और साउंड का ही खेल है। हम आप बैठे हैं यहाँ, लाइट है और साउंड है, और इसी लाइट साउंड से लोग इमोशनली कनेक्ट होंगे, मेंटली कनेक्ट होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अनुभव करेंगे। तो मंत्र शब्दों की वो विशेष ध्वनि है, वो विशेष वाइब्रेशन है, वो विशेष लय है जो मन को तरंगित करता है, मन को जागृत करता है, मन को शांत करता है। और मन की जितनी लेयर्स हैं उन सारी लेयर्स में अनंत शक्तियों को प्रकाशित करता है। वो मंत्र कहलाता है। जी सर, आपने थोड़ा बहुत साइंटिफिक टच दिया यहाँ पे, तो थोड़ा और डीपली मैं चाहूँगी आप बताओ कि जैसे मंत्र कैसे, मतलब मंत्र के पीछे का जो विज्ञान है वो थोड़ा और आप विस्तार से अगर समझाओ। देखो, विज्ञान के अंदर मंत्र को बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर ये विषय बहुत लंबा हो जाए, लेकिन मैं शॉर्ट में बनाता हूँ और दोनों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अगर हम विज्ञान की थ्योरी पे जाएं कि दुनिया कैसे बनी, तो वो कहते हैं एक बिग बैंग हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और चीज़ें बनी। ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ? साउंड हुआ ना, ब्लास्ट में आवाज़ होगी। अब हम आध्यात्मिक लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं दुनिया ओम से बनी। जैसे नासा के वैज्ञानिक भी आज रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा सूर्य में से भी ध्वनि निकल रही है, ओम। ब्रह्मांड की ध्वनि निकल रही है, ओम। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर अनंत ध्वनियाँ हैं। आपके हर ऑर्गन्स की एक ध्वनि है। आपका हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ क्या है? 3 चीज़ें, एक है वाइब्स, एक है वाइब्रेशन और एक है फ्रिक्वेंसी। ठीक है? तो मंत्र की जो लय है वो आपकी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं और उससे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेट होती है, और उस फ्रिक्वेंसी की जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्रिएशन है, वो क्रिएट होती जाती है। अगर आप डॉल्फिन को देखो तो उसके अंदर एक ऐसी ध्वनि है जो वेव्स निकालती है, सोनिक वेव्स बोलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता उसकी कौन कौन सी, लेकिन वो इतना इंटेलेक्चुअल क्यों है? इवन और ध्यान से सुनो, क्योंकि हम लोग तो ध्यानी लोग हैं, श्वास पर ही काम करते हैं। आपको पता है आपका प्रत्येक श्वास एक मंत्र है। नहीं। इस पे बड़ी प्यारी कथा आती है कि माँ पार्वती ने पूछा कि मुझे वो मंत्र बताओ जो आप करते हो, अजपा, जिसको जपना नहीं पड़ता, जो स्वाभाविक चलता है। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो अजपा गायत्री जपता हूँ। बोली वो क्या होते? बोला मैं अपने श्वासों पर ध्यान करता हूँ। कि श्वासों में, कि हाँ, प्रत्येक श्वास जब भीतर जाती है तो आ जाती है सो, और जब बाहर निकलती तो आती है हम। अगर आप सांसों को बहुत डीप सुनोगे तो भीतर जाती हुई सो है और बाहर आती हुई हम है। सोहम का अर्थ क्या हुआ? जो वो है वही मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। जो मेरा रचयिता है, जो मेरा क्रिएटर है, वही मैं हूँ। नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम खाली जीव नहीं हो, तुम शिव हो। ये आपको श्वासों के द्वारा, वो आपको मंत्र के द्वारा पता चलता है। और मंत्र एक मंत्रणा भी है, एक एडवाइस भी है। ऋषियों ने वेद मंत्र सुने। कहाँ सुने? ध्यान में सुने। तो ध्यान में जो जो उन्होंने सुना, श्रुति, उसको ज्योति के रूप में प्रकाशित होते हुए भी देखा। जैसे मैं बहुत सारे मंत्र जानता हूँ, लेकिन लगभग मेरे हर प्रोग्राम में मैं एक मंत्र जरूर बोलता हूँ। अक्षरम परमं ब्रह्मं ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। अक्षर जो है, जिसका क्षर नहीं होता, उसको अक्षर बोलते हैं। मेरे और आपके बीच में बोले हुए शब्द अनंत कालों तक ट्रेवल करेंगे। क्षर नहीं होता मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। वर्ड्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते।
जिसका अक्षर नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। तो ये अक्षर हम जो है यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल घूमते ट्रैवल हैं। अनंत कालों तक ट्रैवल करते हैं। और तो और मजे की बात यह है कि मैं और जो आप बात कर रहे हैं, जो हम ये मुझसे पहले हजारों बार बोला जा चुका है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ मुझसे पहले ना बोली गई हो। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आई वॉज ओनली 10 year old, मैं 10 साल का था सिर्फ। उस समय कहीं हम लोग भागवत पर चिंतन कर रहे थे। अच्छा, भागवतम और भगवत गीता दो अलग अलग चीजें हैं। भागवतम वो ग्रंथ है जिसके अंदर से भगवत गीता निकली है। भगवत गीता गीतो उपनिषद है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवत गीता है। और भागवतम वो ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के 10 स्कंधों में सारी बातें बताई गई, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और उसके बाद आर्ट ऑफ डाइंग, कि मरते कैसे हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। मैंने खुद कई बार आर्ट ऑफ डाइंग कराया है ऋषिकेश में। तो मैंने वहाँ पर, मतलब मैं बहुत कम उम्र हुआ, 10 या 11 साल की एज होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ही थी क्योंकि 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था मैं। तो वहाँ मैंने बोला, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग, ये है भागवत। ओह, वाह। भा से भक्ति, इदम नमम, ये मेरा नहीं है तेरा है, यही भक्ति है। इसका एक्चुअल मीनिंग यही है, फिर आपने ऐसा बोला? नहीं, एक्चुअल मीनिंग भी यही है, लेकिन ये सहज भाषा में है। दो तरीके की भाषाएं यूज की गई है। एक वैदिक भाषा है जो ऋषि और मुनियों के लिए है, ठीक है, और एक पौराणिक भाषा है जो भोले भाले लोगों के लिए है। सबके लिए एक जैसी भाषा नहीं है। लॉजिकल लोगों को अलग तरीके से डील किया जाएगा और इमोशनल लोगों को अलग तरीके से डील किया जाएगा। अगर आप लॉजिक वाले व्यक्ति को बताओगे कोई बात, तो उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से है। जैसे अगर मान लो कोई किसी से कहे कि भाई ध्यान करने से ना सब कुछ हो जाता होता है, क्या हो जाता है भाई? अब उससे पूछो, अच्छा सब कुछ करने से क्या हो जाता है? अगर आप उसे तर्क करने लग जाओ तो वो नहीं बता पाएगा। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से आपको अपना बोध हो जाता है, आपको आनंद का अनुभव होता है, आपको शांति का अनुभव होता है, आपको रस आता है, आपको मजा आता है, आप भीतर से भरपूर महसूस करते हो। आप खुशी को कैसे बता सकते हो? खुशी होती है, खुशी क्या, अब वो शब्द में तो नहीं डिफाइन की जा सकती। तो ऐसे ही हमने सहज भाषा में बोला था, भा से भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन उसमें सहज एक ही लाइन में अगर भक्ति को बताना हो तो इदम नमम, ये मेरा नहीं है तेरा है, ये परमात्मा का है, सारा संसार ईश्वर का है और हम मात्र निमित्त हैं, ये भक्ति है। ग से ज्ञान, अहम आत्मा मम शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, मैंने शरीर धारण किया है, ये ज्ञान हो गया। वासे वैराग्य, अहि संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे, ये जो संसार है, ये पीड़ा, ये कष्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी ये जाना कि ये संसार सिर्फ दुख है और मनुष्य निरंतर दुखों की खेती कर रहा है। जब उनको ये बात पता चली तो उससे वैराग्य आ गया। फिर ता से त्याग, अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातक तुंडम तबहु न छूटत आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई शरीर गल जाएगा, अंगम गलितम मुंडम पलितम, सिर पिलपिला हो जाएगा, दसन विहीनम, दांत भी गिर जाएंगे, जातक टुंडम, कमर झुक जाएगी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, वरना इस संसार की ममता, इस संसार का लगाव, इस संसार का मोह नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? अब त्याग, त्याग की भावना कब आती है? जब आपको वैराग्य हो जाता है। और मैं एक बहुत मजे की बात बताता हूँ आपको। हम जितने भी साधन कर रहे हैं, जितनी भी साधना कर रहे हैं, चाहे मंत्र जप रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक दिन इन सारे साधनों का फल है वैराग्य। आपका मन सबसे हट जाएगा। वैराग्य आते ही आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। आप सीमित नहीं हो, आप असीमित हो, आप पूर्ण हो, कंप्लीट हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, आप कंप्लीट हो अपने आप में, आपको किसी चीज की भी अभाव नहीं है। उस ज्ञान से प्राप्त होगी भक्ति। आप समझ जाओगे कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हो, आपका प्रेम है। भक्ति से क्या प्राप्त होगा? भगवान। आपको पांचों तत्वों का, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, इन पांचों तत्वों का बोध हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भगवान से प्राप्त होगा प्रेम। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। परम, जो परम शब्द है उससे प्रेम आता है। फिर प्रेम से क्या प्राप्त होगा? प्रेम से वह शून्य, वो जीरो प्राप्त होगा, जहां से हम लोग शुरू कर रहे थे वहीं वापस वहीं। पहुंचेंगे। यही सर्कल है, चक्र। अगर आप देखते हो ना, अगर एक सर्कल बनाओगे तो सर्कल में 2 बिंदु हैं, एक केंद्र बिंदु है, एक आधार बिंदु, यानी कि एक सेंटर ऑफ द पॉइंट और एक जो है पूरा सर्कल है।
तो जो सेंटर में है, केंद्र में है, वो है आप, और जो बाहर है वो है संसार। तो मंत्रों के अंदर इन बातों को बताया गया, इनको सिखाया गया, इनको समझाया गया, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बातें सहज हुई। जैसे आप गुरुवाणी पढ़ो, बिल्कुल सीधी सीधी बातें लिखी है, उसके अंदर सहज बात लिखी हुई है। लेकिन जब उस काल में थे, वैदिक काल में, तो वेदों की भाषा थी। संस्कृत में सबसे आप कुछ भी बोलोगे उसमें ओम की ध्वनि आएगी। जैसे नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ओम आ गया। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, हर एक में अम। जी। तो वो जो ओम की ध्वनि है, वो जो वाइब्रेशन है, वो स्तोत्रों में आएगी, मंत्रों में आएगी ही। और कुछ मंत्र हैं मंत्रणा की तरह एडवाइज किए गए हैं, जो लोगों को बताया, जैसे भद्रम करणे भी सुनयाम देवा, तुमको अच्छा सुनना है, देवताओं की बाणी सुननी है, जो डिविनिटी है उसको सुनना है। अभी एडवाइजरी है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो मंत्र में एक मंत्रणा एडवाइज है, और एक मंत्र का जो जाप है जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, जिससे आपका ऑरा बड़ा हो जाता है, जिससे आपका तेज जो है, जो आभा मंडल है, वो विकसित होता है। 2 तरीके के मंत्र बताए गए। और इसमें भी है एक वैदिक मंत्र है, गेय मंत्र है, गेय जो गाए जाते हैं। जैसे ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनम वंदे मुकुंद प्रेयम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे तम शिव शंकरम। अब ये क्या है, ये गाने वाले मंत्र हैं। इसको सुनने से भी मजा आता है, सुन के भी रस आता है, व्यक्ति हील हो जाता है। क्योंकि जो गेय स्वर है वो संगीत का आ गया। और संगीत के लिए कहते हैं, संगीत है शक्ति राम की, हर धुन में बसे हैं राम, रागी गाए रागनी, रोगी को मिले आराम। तो वो दूसरों के लिए भी हीलिंग का एक साधन बन जाता है। और इसके अंदर हमने वंदना की है, हमने अपने लॉर्ड को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को प्रणाम किया है, उनकी वंदना की है, उनकी तारीफ की है। तो एक मंत्र ये हो गया। एक वैदिक मंत्र थे जिससे हायर वाइब्रेशन पैदा होती थी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुवा यद्भद्रम तन्नः सुवा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। अब इन मंत्रों के द्वारा क्या कर रहे हैं आप? इन मंत्रों के द्वारा आप एक साथ 2 काम कर रहे हो। ओम ध्यो शांति ही अंतरिक्ष, कि भाई अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी पे भी शांति हो, जल में भी शांति हो। तो ये आदेश भी दे रहे हैं और आप कामना भी कर रहे हैं, है ना। जो ऋषि थे उन्होंने आदेश दिए थे, हम उस आदेश तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने तो उतनी तप नहीं किया अभी। तो हम क्या करें, हम उसको प्रार्थना फॉर्म में, उसको इच्छा फॉर्म में, उसको डिज़ायर के रूप में दोहरा रहे हैं। और जिन बातों को आप बार बार दोहराते हो वो सिद्ध हो जाता है। यहाँ ना सब रिपीट हो रहा है, जैसे रात और दिन रिपीट होते हैं। आप रिपीटेशन में सांस ले रहे हो, रिपीटेशन में रोज खाते हो, रोज मतलब नित्य कर्म में जाते हो, यहाँ सब रिपीट हो रहा है। तो जब आप बार बार रिपीट करते हो किसी मंत्र को, तो आपको इस सृष्टि का चक्र भी समझ आता है कि इस रिपीटेशन के में जो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, जो घूम रही हैं, जो चक्र बन रहा है, वो अलग है और आप इस चक्र से अलग हो। आपको अपने होने का एहसास भी मंत्र के द्वारा हो जाता है। और दूसरा, जिस चीज़ को आप बार बार दोहराते हो वो प्रकट हो जाती है, उसका एक चक्र बन जाता है, और उस चक्र से ऊर्जा प्रकट हो जाती है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर खाली मैं इस पर, अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन अगर मैं लगातार मारता रहूँ तो इससे एक ध्वनि, इससे एक स्पंदन, इससे एक वाइब्रेशन पैदा होगी, और जो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्रिएट करते हैं। इसीलिए लोग मंत्र बार बार भी जपते हैं।
ये मेरा अगला प्रश्न होने वाला था कि कुछ मंत्र होते हैं कि जैसे बोलते हैं कि 108 बार जप करना है, तो ये इसके पीछे का रीज़न मैं आपसे पूछने हाँ, वाली थी। 108 के ना का बहुत सारी मतलब धारणाएं हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों की एक बात मैं बता दूं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत ऋषियों ने अनंत तरीके की रिसर्च करी है। अगर हम पूरी एक सर्कल बनाएं, सर्कल बनाते हैं, हम मान लें कि इस सृष्टि का एक चक्र बन गया है, तो उसकी कितनी डिग्री है? 360। 360, 6 और 3 9। हम उसको आधा कर देते हैं, 180, 8 और 1 9 9। उसको और आधा कर दे, 54, 5 और 4 9 उसको और आधा कर दे, 27, 7 और 2। 9 आप उसके अनंत टुकड़े कर लो, 9 ही आएगा। 108, 8 और 1 9, मान लो कोई लोग ऐसे हैं कि 108 नहीं 54 जपते, 5 और 4। तब भी 9 अब जैसे मेरे हाथ में कर माला होती है, 27 की है, 7 और 2 9। तो 9 जो है वो अनंत है। निकोला टेस्ला को अगर आप कभी पढ़ोगे, 369, 3, 6 और 9, 3 शरीर है, 6 आत्मा है और 9 परमात्मा है। परमात्मा अनंत है, कंप्लीट है। तो ये 3 जो आत्मा है वो 6 इस सृष्टि के अंदर षटकर्म, इसीलिए पूजा में षटकर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं, उस 9 उस अनंत को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। और देखे तो 3 जो है शरीर, 6 मन और 9 आत्मा। 3 को हमने शरीर माना, ठीक है। शरीर से ज्यादा क्या है? मन। मन में शरीर का ही सूक्ष्म भाग मन है, मन कोई शरीर से अलग नहीं है, शरीर का ही जो हार्डवेयर है ये है, सॉफ्टवेयर जो है वो मन है। और क्या सारी भागदौड़ किसकी? अपनी आत्मा को जानने की, अपनी आत्मा को पा लेने की है, वो है 9। तो 9 जो है इन्फिनिटी है, अनंत है। तो ये जो जाप किया जाता है उस अनंतता का बोध करने के लिए कि आप फिनाइट नहीं, आप इनफिनाइट हो, इसका बोध करने के लिए। और एक कारण भी है कि भाई क्या हुआ, 108 की माला दे दी, अब आप जप करने बैठो, मान लो आपने थोड़ा सा जप किया, आपका बोर्डम हो गया, आप उठना चाहते हो, लेकिन अब आप माला से बंधे हो, आप जप करने लगे, जप करते करते आपको रस आ गया, फिर एक माला और एक्स्ट्रा कर ली। तो बहुत सारे कारणों से 108 का विधान। और जैसा मैंने बताया, शब्द ना अनंत है। एक बहुत फेमस प्रोग्राम में गया था मैं, तो वहाँ एक बंदा गाना गा रहा था और मेरा प्रोग्राम था योर वर्ड्स मेक्स योर वर्ल्ड, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। तो जब वो मेरा प्रोग्राम हो गया तो वहाँ जो सिंगर था उसने मेरी तरफ देख के कहा कि तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी। बहुत प्यारा गाना है ये, कि तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, एक दिन विष का प्याला पी ले फिर ना लगेगी प्यास रे जोगी। ऐसा एक गीत गा रहा था वो। तो उसने मेरी तरफ देख के 2 बार बोला कि तेरा क्या, और सो गलती से उसका हाथ ऐसे मेरी तरफ हो गया। तो हमने माइक मांगा और मैंने कहा, मत शब्दों से भाग रे जोगी, शब्द तो है प्रकाश रे जोगी, शब्द है नदियाँ, शब्द समंदर, शब्द ही है आकाश रे जोगी, मत शब्दों से भाग रे जोगी। बहुत तालियां बजी। अब क्या है, वो एक हिस्सा बोल रहा है, उसका दूसरा हिस्सा है शब्द अपने आप में ही अनंत है। आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब शब्दों के द्वारा जानते हैं। आपको मम्मी कैसे पता चले आपकी मम्मी है? ये मम्मी शब्द हम यूज़ कर रहे शब्द। हैं। ये पानी है, कैसे पता चला आपको ये पानी ही है? पानी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। शब्दों के द्वारा। आपकी जो सारी अभिव्यक्ति है वो शब्द के द्वारा है। अगर मैं इसको पुराणों से समझाऊं, इस सृष्टि के अंदर सबसे पहले क्या था? एक शून्य था, एक ज्योति थी और कुछ भी नहीं था। उस ज्योति में एक आकांक्षा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ये एको हम बहुश्याम क्या है? शब्द ही तो है, साउंड ही तो है। उस साउंड से क्या हो? लाइट हुई, चीजें बनती चली गई, विकसित होती गई, प्रकट होती गई, जागृत होती गई। फिर क्या हुआ? सबसे पहले निर्माण हुआ अध्यात्म आकाश का, जिसमें आत्मा का विकास है। फिर अध्यात्म आकाश के बाद नॉर्मल आकाश बना। आकाश का क्या गुण है? शब्द। ये जो भी खाली है ये आकाश है, इसका गुण है शब्द। शब्द से क्या प्रकट हुआ? शब्द से प्रकट हुई वायु, स्पर्श। हर एक साउंड आपको स्पर्श करता है। मैं आपकी तारीफ कर दूं, जैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, आपके झुमके बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब देखो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, क्या बोला मैंने? शब्द बोला। एक ही शब्द गलत बोल दो तो पूरा दिन खराब हो सकता है। बिल्कुल। और शब्द ही 2 भागों में बढ़ता है, शब्द ही सुर और शब्द ही असुर। सुर और असुर, शब्द ही नॉइज और शब्द ही हारमोनी। हम सब क्या चाह रहे हैं? नॉइज चाह रहे हैं, सुर चाह रहे हैं, डिविनिटी चाह रहे हैं। और वही अगर नॉइज में हो जाए तो असुर हो जाता है, आपको बीमार कर सकता है।
इवन जो लोग हीलिंग जानते हैं उनको पता है आपका शरीर बीमार होना भी आपके बॉडी की ट्यून बदल जाना है। आपके हर ऑर्गन्स की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर साउंड है जिसको सुना जा सकता है। अल्ट्रासाउंड, कुछ साउंड से ही तो आपको मेजर करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर की साउंड से ही। तो मंत्र जो है वो शब्दों की वो ध्वनि है, वो चीज़ है जो आपकी वाइब्रेशन बढ़ाती है, जो आपको एकदम जागृत कर देती है, जो आपको एकदम भुला देती है। एक एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बंदा जाए और उसको कैंसर है, ठीक है, उसका कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसको किसी ने बोला कि एक बहुत बड़े सर्जन के पास जाओ। सर्जन ने देखा उसका, बोला नहीं नहीं आपको तो है ही नहीं, ये तो रिपोर्ट ही गलत है, खाली इतना बोल दे। मैं बोल रहा हूँ उसकी पूरी बॉडी का ऑरा चेंज हो जाएगा। क्या किया उसने, एक साउंड बोला और एक व्यक्ति स्वस्थ है एकदम से और नॉर्मल चेकअप कराने गया और एक डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमको तो ये बीमारी है, खाली उसने एक साउंड बोला उसका पूरा ऑरा डैमेज हो जाएगा। इतनी ताकत है शब्दों में। हमारी थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी उसी थिंकिंग डायरेक्शन में। फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। थिंकिंग तो थोड़ा सा डैमेज करती है, जो फीलिंग है तुरंत ही फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे हार्मोन्स, वैसा पूरा सिस्टम, पूरा आपका जो अंदर का सिस्टम है वैसे ही अडॉप्ट करके उस साउंड, क्योंकि साउंड के साथ फीलिंग भी जुड़ी हुई है ना, इमोशंस, और इमोशन से एक्शन क्रिएट हो जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी में वैसा एक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जो ये मंत्र थे उनमें ऐसी ध्वनियाँ थी, ऐसे शब्द थे जिनको बार बार करने से, और कम से कम 108 यानी कि 9 जो अनंत तक की, जो उसकी पूर्णता की वाइब्रेशन है वो आती थी। और ऐसा ही मानते हैं कि 108 ऐसे भक्त हुए, भक्तों की जो 108 माला है जिन्होंने परमात्मा को पा करके परमात्मा जैसे ही हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन 108 की याद में भी 108 की माला जपी जाती है, लेकिन वो एक अलग विषय है। पर ये जो 8 वाला मैंने आपको बताया, 9 बनता है इसका जोड़, और ये अनंतता की तरफ जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसलिए 108 का जप करते हैं। और बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी अपने सजेशन जरूर देना, क्योंकि हमारे भारत में हर व्यक्ति ज्ञानी है। जी। जैसे मंत्र आपने ये बोला कि भक्त हुए 108 भक्त हुए, तो जैसे मैं मंत्र पे जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि मंत्र जपते जपते हम एक बार ऐसा क्षण आता है कि वो मंत्र हमारे अंदर समा जाते हैं, कि हम अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो अंदर हमारे मंत्र चल रहे हैं। तो वहाँ एग्जाम्पल आया था हनुमान जी का, जैसे वो राम 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 करते थे, तो जब वो नहीं भी जप रहे हैं तो भी उनके अंदर वो राम राम का वाइब्रेशन चल रहा है। तो क्या ये भी इफेक्ट है? एक्चुअली जो आप समझो, मंत्र की ना 4 स्थिति होते हैं। मंत्र जाप 4 तरीके से होता है। एक होता है जपांशु, जिसको आप जपते हैं। जैसे मान लो मैंने जपा ओम सो हम, अब मैं जप रहा हूँ, ये जपांशु। या मैंने गायत्री मंत्र बोल दिया ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैंने जपा, इसको बोलते हैं जपांशु। फिर इससे अगली स्टेज आती है, अब मेरे होंठ हिल रहे हैं और मैं आवाज़ नहीं निकाल रहा हूँ। इसमें भी जब आपके ये टकराते हैं, जीभ टकराती है, होंठ टकराते हैं, तो एक विशेष प्रकार के स्पंदन, आपके भीतर बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उनमें अलग प्रकार का स्पंदन होता है। तो क्या हुआ, उपांशु हो गया। पहला जपांशु किया जिसमें मैंने आवाज़ निकाली, मैंने जिसमें बोला। दूसरा हुआ उपांशु जिसमें मेरी होंठ हिले। तीसरा सांसों पे होता है, इसको बोलते हैं सुधांशु। अब मेरी सांस गई तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अब ये मेरे भीतर ऐसे एक सर्कल बना रहा है। चौथा होता है दिव्यांशु, उसमें आप जप करते नहीं हैं, उसमें जप सुनते हैं आप। जपेत सिद्धि जपेत सिद्धि जपेत सिद्धि, उसमें आपका जप आपको सुनाई देने लगता है। अब आप बैठे हैं तो आप सुन रहे हैं, आपको अनहद नाद, वो अनंत मंत्र सुनाई दे रहा है, क्योंकि जिन्होंने उस मंत्र की रचना करी थी उन्होंने उस मंत्र को सुना था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का श्रवण किया, ठीक है, उन्होंने उसको सुना। और जब आप भी मंत्र को निरंतर अभ्यास में लाते हैं, जैसे आप अपनी श्वास को, एक होता है सांस को देखना, एक श्वास को सुन भी सकते हैं आप। आपकी श्वास में बहुत सारे राग रागनियां हैं, आपके भीतर अनंत संगीत सो है। अनहद नाद बजे घट भीतर, एक वो बहुत प्यारा शब्द है कि यहीं पे गीत भी है, उसकी एक लाइन है कि साधु ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भर भर प्याला पिए और पिलावे। तो उसके अंदर आती है
कि चंद्र सूरज का लोचन गुरु का, गुरु देख सकता है और आपको दिखा भी सकता है। सांसों को देखो, चंद्र सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे। उसके बाद 7 सुरों की बाणी मेरी अनहद नाद सुनावे, साधु ऐसा ही गुरु भाव। तो आपके भीतर जो अनहद नाद बज रहा है, जब आप जप करके चौथे चरण में पहुंचते हैं तो आपको वो मंत्र सुनाई देता है, क्योंकि श्रुति है, इसको सुनाई ही जाता है। श्रवण, और इसके 5 भाव में श्रुति, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति। जो श्रुति है, जब आप सुनते हैं तो आपकी स्मृति में भी आ जाता है, आपको याद आ जाता है सब कुछ। और यहाँ गेम इतना ही है याद करने का और भूल जाने, इसलिए कहते हैं ध्यान करो। क्या ध्यान करो? क्या भूल गए आप? आप भूल गए कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से ज़्यादा हो। तो जब आप ध्यान करते हो, अब हर मास्टर ने अलग अलग टेक्निक दी। सबसे आसान टेक्निक, सबसे सरल टेक्निक है सांसों के द्वारा। इससे अच्छा कोई नहीं। और मैं आपको बता दूं, कई लोगों को गलत फहमी है कि पूजा में ध्यान, अरे बिना ध्यान के पूजा होती ही नहीं है। आप कोई पूजा कराने जाओगे, पहला मंत्र क्या होगा? ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षम साहा बह अभ्यंतरः शुचि। कि भाई आप ईश्वर का ध्यान करोगे तब आपका अंतकरण और बाहर पवित्र होगा। तो ध्यान से ही बात शुरू होती है। लेकिन वो अलग बात है कि कराने वाला भी फट से बोल के चला गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ध्यान का भी ध्यान करो। आपको ध्यान होना चाहिए कि ध्यान किया कि नहीं किया। आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो आप जागृत में बोल रहे हो बस, या ऑटो प्ले मोड में बोले ही जा रहे हो। तो जो सबसे सहज ध्यान है वो है सांसों के द्वारा ध्यान। ध्यान वर्ड को अगर समझना चाहें तो उसका अगर संधि विच्छेद हाँ, करें तो देखो कैसे? ध्यान शब्द का संधि विच्छेद नहीं, इस ध्यान को तो मैं कह रहा हूँ पूरा एक्सेप्ट कर लो। अगर हम ध्यान का धा शब्द जो है वो धारणा है। जिस धारणा के साथ बैठते हो वो आपके जीवन के अंदर हो जाती है। जैसे हम अष्टांग में जाते हैं तो अष्टांग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि, है ना। तो ध्यान जो शब्द है वो आपकी धारणा से जुड़ा हुआ है। ध्यान में धा शब्द है धारणा, ठीक है। आपको अपनी धारणा करनी है कि आप बैठे हो और आपने धारणा कर ली कि अब मैं अपनी श्वासों के साथ एक हो जाऊंगा। इस धारणा के साथ जब आप बैठते हो तो आपके भीतर अनंत ज्ञान प्रकट होता है। तो धा से हो गई धारणा। अब क्या बचा? या शब्द यज्ञ के लिए बताया गया है। यज्ञ होता है सीमित को असीमित कर देना, स्थूल को सूक्ष्म कर देना, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ गीता में पूरा चैप्टर है यज्ञ के ऊपर कि भाई मुझे यज्ञ पसंद है। तो आप फिर अपनी श्वासों का यज्ञ करने लगते हैं, आप अपनी श्वासों को समेट लेते हैं, अपनी तरफ भीतर लौट आते हैं। तो उसमें या शब्द यज्ञ का है और या शब्द से याद भी है। आपको याद, आपकी स्मृति आ जाती है कि शरीर से अलग होने की स्मृति आ जाती है। जो मूवी है स्पिरिचुअल रियलिटी, उसके अंदर भी जो भीतर ध्वनियाँ वो जो सुनाई थी, वो याद, वो स्मृति आ जाती है, वो चेतना आ जाती है, वो प्रकाशित होना कि आप कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है, उसकी याद, उसकी स्मृति। तो धा से हो गई धारणा और या से याद और या से यज्ञ। या में 2 भाव होंगे। यज्ञ होता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ करके समाज के लिए जीवन जीना। उसके बाद ना शब्द निराकार के लिए प्रयोग किया जाता है। आप निराकार हो, आप सीमित नहीं हो, आप असीमित हो। स्वेच्छामयम अनंतकम, है ना। मैंने मंत्र शुरू में बोला था कि अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम और गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। ये चारों आपके ध्यान में। धा से जो है धारणा हो जाएगी किसकी? अक्षरम परमम ब्रह्म की। आप पर ब्रह्म हो, आप सोहम हो, आप तत्वम असि हो, अहम ब्रह्मास्मि, ये धारणा हुई, ठीक है। इसकी या से याद हो गई, यज्ञ रूप में इसको अपने जीवन में प्रकाशित और जागृत कर लिया। और आखिरी में ना से उस निराकार होने का बोध हो जाना ध्यान है। आपको अपने निराकार होने का, शरीर से पार होने का, अनंत होने का बोध हो जाता है ध्यान में। जी, तो यानी कि ध्यान मतलब जो है, हमें ध्यान में कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी सांसों के साथ भी जुड़ जाएंगे श्वास ही मंत्र है। जी वही। श्वास अपने आप में एक मंत्र है। जो इतनी सारी विधियां बताई गई, देखो बहुत सारी विधि हैं, इसमें अलग अलग चेतना के लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के बस की इतना शांत बैठना नहीं है, किसी लोग कुछ लोगों के लिए आसान काम मुश्किल है। पहाड़ चढ़ जाना आसान है, चलना फिरना भागना दौड़ना ये सब आसान है, शांति से बैठना आसान काम नहीं है। ये बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत सुगम और बहुत सहज तरीका है जिसमें आपको ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को हटा दिया गया।
ये है सीधी बात, नो बकवास। आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए, अपनी सांसों के साथ एक हो गए। अब यहाँ जो दो चीजें हैं, एक है सांस को देखना। तो सांस को देखने के लिए आपको पूरा ध्यान सांस पे देना होगा, क्योंकि सांस का कोई आकार तो है नहीं, सांस तो निराकार है। तो निराकार को देखने के लिए आपकी चेतना निराकार स्थिति में जानी चाहिए, तभी तो देखोगे। फिर सांस को सुनना, फिर सांस को जानना, फिर श्वास के साथ एक हो जाना। श्वास के साथ आप, ये पूरे यूनिवर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ बाहर है वो सब कुछ आपके भीतर है। तो श्वास सबसे आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है, जिसमें बहुत सारे विधि विधानों की ज़रूरत नहीं है, और आज आम आदमी के बस की भी नहीं है। हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब राहु, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना सब कुछ आ गया है, तो उसमें आसान नहीं है इतने सारी चीज़ों को कर पाना। उसमें मैं तो सबको कहता हूँ सबसे बेस्ट श्वास पर, अपनी श्वास को सुनो, अपनी श्वास पर करो। लेकिन जिनको ये नहीं लगा तो आप वो श्वास पे ओम का जप कर सकते हैं। ओम सबसे आसान, सबसे सरल, और कोई विवाद नहीं है। ओम के साथ सब कंफर्टेबल है। इस पर्टिकुलर ध्वनि को कल मैं एक महिला से मिला, तो उनको हेडेक था और शुगर की भी कोई हिस्ट्री है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करें। मैंने कुछ नहीं, आंख बंद करो और ओम का उच्चारण करो। तो उन्होंने क्या, जैसे अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। ओम। अब ओ आप जितना बाहर गए हो सारा सिमट कर भीतर आ जाते हो। फिर नाड़ी शोधन के लिए करना हो तो एक ही श्वास में आप मैक्सिमम ओम करो। ओम 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 ओम। आप अभ्यास करो कि आपको एक सांस में 108 बार ओम बोलना है। किसी ज़माने में मुझे अभ्यास था, मतलब आज से 12-15 साल पहले मैं एक श्वास में 108 ओम जप लेता था। इससे क्या होगा, एक तो आपकी सांसें लंबी हो जाएंगी, मतलब गहरी हो जाएंगी, बहुत गहरी श्वास हो जाएंगी। और जितेंद्रिय श्वासों, जितेंद्रिय आसनों, जितेंद्रिय श्वासों, जितेंद्रिय मनः। अगर आपको अपनी पर जीत पानी है तो सबसे पहले आपको आसन पर, आपको एक साथ स्थिर होकर के बैठना सीखना पड़ेगा। तो आप ओम के जप से शांत बैठने के लिए शरीर और मन को तैयार कर लेते हो और फिर ध्यान करते हो। अगर जिन लोगों को ध्यान में बैठने में दिक्कत आती है, जिनको किसी तरह की पीड़ा होती है, वो 3 से 5 मिनट पहले ओम का उच्चारण कर ले और फिर आराम से अपनी सांसों पर ध्यान लगाए। देखना कितना आसान हो जाएगा। तो ये टेक्निक है। ये टेक्निक है। जैसे पत्री जी थे, बांसुरी सुनाते थे, क्योंकि बांसुरी के साथ आसान हो गया है। हमारे पंच इंद्रिय हैं, पांचों के विषय हैं। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, हाथ छूना चाहते हैं, पैर चलना चाहते हैं। सब इंद्रियों के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट चाहते हैं और सब उसके लिए यूज्ड हुए हैं। उसकी आदत हो गई, उसका संस्कार हो गया है। अब एकदम से आप अपने शरीर को कहते हो ध्यान में बैठ, वो तो बैठेगा ही नहीं, उसको तो संस्कारित ही नहीं किया गया, उसको तो शोधित ही नहीं किया गया। तो उसमें मान लो बांसुरी है, अब बांसुरी सुनते सुनते रस आने लग गया, तो आप बांसुरी के साथ बैठ गए। अब क्या हुआ, 2 हो गई, श्वास भी और बांसुरी भी। तो अब पत्री जी की बांसुरी तो आपको ऑनलाइन ही मिल सकती है, लेकिन अगर कभी ऐसा ना हो तो मैं कहता हूँ आपकी श्वास में भी वो ध्वनि है। आपकी स्पाइन जो है ना, उसमें जो 7 चक्र हैं वो छेद हैं। अजब मुरली बजती थी वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की है मुरलीधर कन्हैया की। आपके भीतर 7 ऐसे दिव्य स्वर बज रहे हैं, पूछो मत। पंचे शब्द अनाहत बाजे, आपके भीतर अनाहत ध्वनि बज रही है। और जैसे आप वो सुन लेते हो, आप इतने रस में, इतने आनंद में हो जाते हो कि आपका तन भी हील हो जाता है, आपका मन भी हील हो जाता है और आपका जीवन भी संपन्न हो जाता है। इतनी पावर है मंत्रों की। जी। सर, मंत्र जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म में तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी धर्मों के बारे में मुझे नहीं पता है। तो आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि जैसे जो बाकी धर्म अगर मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, तो जो लाभ यहाँ हमें मिल रहा है, क्या वो फिर बाकी धर्मों में नहीं मिल पाता? कैसे नहीं, मतलब? अब ये बड़ा शब्द है। कौन नहीं जप रहा है? सब जप रहे हैं। मुस्लिम भी जप रहे हैं, उनके हाथ में तस्बीह होती है। आप अगर देखोगे, अरब जाओगे कभी, आप जाओगे तो उनके हाथ में तस्बीह होती है, वो कलमा जप रहे होते हैं। ठीक है। क्रिश्चियनिटी में भी ईश्वर के नाम है, डिवाइन नेम है, वो भी जप करते हैं। बुद्धिज़्म में भी नमो रिंगिंग योंग, ओम माने पद में हम, वो भी करते हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से करते हैं। वो एक बड़ी प्यारी किसी शायर की लाइन है ना कि वो अलग बात है कि मेरी नमाज का अंदाज है जुदा, अल्लाह जानता है काफिर में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कर रहा है जो वहाँ के हिसाब से बताया गया है। और एक और बता दूं, जो लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए एक लाइन है पंजाबी में कि अपनी नमेड़ तेनू होर नाल की, गठरी संभाल तेनू चोर नाल की। ध्यान बहुत पर्सनल चीज़ है। सब कर रहे हैं, हम सीमित हैं। अगर आप बाहर जाकर देखो वो सब कर रहे हैं। एक बहुत मज़े की बात है, तो मैं स्पेन गया हुआ था, तो मैं चर्च के अंदर था। मुझे चर्च जाना, मुझे सब जगह जाना पसंद है बचपन से ही। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ लगी हुई है। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये चारों एक साथ ही हैं। वाह। मतलब चारों चीज़ें एक साथ लगी हुई हैं। हमारा बचपन चारों में ही बीता है, हम चारों में ही गए, मस्जिद में भी गए हैं तो मंदिर में भी गए हैं। और तो और किसी शायर की एक लाइन भी है कि हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे और कहीं मस्जिद बना बैठे। और हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर में जा बैठे और कभी मस्जिद में जा बैठे। तो हमने तो चारों ही देखा है। तो जब हम स्पेन में वहाँ बैठे थे आराम से मेडिटेट कर रहे थे, तो वहाँ एक बहुत ही डिवाइन सा व्यक्ति था, कोई सेंट होगा वहाँ का। जो लोग मेरे साथ थे सब उसको सेंट का हाथ वाथ छू रहे थे, उसको मतलब कुछ कुछ करते। और वो चल के मेरे पास आया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और हाथ चूमा। और मैंने आँख खोली तो उनको देखा, तो पहले वो कुछ स्पेनिश में बोले, मुझे नहीं समझ आया। सो मैंने बोला भाई मुझे समझ नहीं आया, मैंने इंग्लिश में बोला। तो उन्होंने बोला थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और उसके हाथ में भी तस्बीह थी, तस्बीह मतलब उनके हाथ में ही माला थी। आप देखोगे माला होती है हाथ में, इस क्रिस्टल की माला होती है, वो डिवाइन नेम ऑफ गॉड चैंट करते हैं। हर धर्म में है, आज सर्च मारोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाए। सब करते हैं, करना ही पड़ता है। कोई ना कोई हमसे श्रेष्ठ है, कोई ना कोई हमसे ऊपर है, और उस ऊपर को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे अगर मैं संस्कृत में बोलूँ तो उसको शिव बोलेंगे ना, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। उर्दू में बोलूँ तो खुदा, जो खुद आता है। हिंदी में बोल दूँ तो स्वयं भू, जो स्वयं ही भू पर आता है। ठीक है, एक ही बात है, भाषाओं का अंतर हो गया। स्वयंभू जो स्वयंभू पर आता है, खुदा जो खुद आता है, एक ही बात हो गई, अलग अलग तो नहीं है। फिर शिव कल्याणकारी, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो रहम करने वाला है, करुणा अवतारम रहम करने वाला है। तो यहाँ भाषाओं का अंतर हुआ, ठीक है। और फिर कुछ लोगों ने उसको अपने तरीके से यूज करके राजनीतिक या पॉलिटिकल बातें बना ली। लेकिन अगर आप अलग अलग भाषाओं का ट्रांसलेट देखते हैं तो एक ही बात कही गई है। मैं आपके पिछले वाले प्रोग्राम में भी बोल के गया था ना कि नीचे धरती ऊपर रब है और इन दोनों के बीच में सब है। एक नहीं 100 बातें कर लो, 100 बातों का एक मतलब है, क्या? वो है प्रेम 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 और प्रेम। सच में सब प्रेम ही चाहते हैं। लोग मुझसे मंत्र पूछते हैं ना, जो ऑडियंस देख रहे कि कौन सा मंत्र है। अभी मुझसे किसी महिला ने पूछा था, जी कोई ऐसा मंत्र है जो मैं अपने ससुराल वालों को बस में कर लूँ? मैंने कहा हाँ है मंत्र। बोले क्या है? मैंने अनकंडीशनल लव, आप उनसे प्रेम करो। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। पशु पक्षियों को लोगों ने प्यार से बस में कर लिया है। कितने वीडियोस हैं जिसमें मतलब शेर के साथ लोग गले लग रहे हैं, शेर भी प्यार कर रहा है, चाट रहा है एकदम बिल्कुल। किससे? प्रेम के दम पे तो वो हिंसक अहिंसक हो जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रेम के आगे अंगुलीमाल आते ही हिंसक से अहिंसक हो गया। हाँ जी। एक ही लाइन बोली है बुद्ध ने कि मैं तो ठहर गया हूँ, तू कब ठहरेगा? तो यहाँ जिनके पास प्रेम होता है ना, उनका हर शब्द मंत्र है। उनके शब्दों में इतनी शक्ति हो जाती है, इतनी जागृति आ जाती है। तो सबसे बड़ा मंत्र है प्रेम। और प्रेम के बाद दूसरा मंत्र क्या है? अप्रिसिएशन, तारीफ करना। दूसरों को तारीफ पसंद है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे परमात्मा को भी पसंद है। आप देखो हर आरती में, हर स्तोत्र में हमने ईश्वर की वही करी है, बखान किया है, उनकी तारीफ करी है, उनकी वंदना करी है। हाँ जी। तो जो लोग आपके साथ हैं ना, आप उनके साथ भी अगर उनकी वंदना कर दोगे, उनकी थोड़ी तारीफ कर दोगे, तो उनको बड़ी तृप्ति मिलती है। बिल्कुल। देखो महिलाएं कितना सज धज के जाती हैं, पाँव की चुटकी से लेकर के सिर की चोटी तक, इतना सब कुछ किस लिए? कि कोई अप्रिसिएशन करे। सबको तारीफ चाहिए। एक बच्चा भी तारीफ के चक्कर में पोएम सबको सुना रहा होता है,
कि मुझे ये पोएम आ गई है। तो मंत्र जो है वो शब्द हैं जो आपके अंतःकरण की तारीफ करके आपको अपने आप में भी प्रकाशित और जागृत करते हैं और औरों को भी करते हैं। सर, आपने बताया कि अलग-अलग मंत्र होते हैं, हमें अलग-अलग मंत्र का जाप का मतलब मीनिंग के साथ आपने समझाया कि किस मंत्र का क्या मीनिंग है। लेकिन जैसे अगर हम आज के युवाओं को देखें तो और उनकी दिनचर्या को देखें तो इतना समय तो किसी के पास नहीं है कि वो अलग-अलग मंत्रों का जाप करे या फिर मतलब मॉर्निंग का से लेके नाइट तक का जो शेड्यूल होता है वो इतना बिजी होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री टाइम भी होता है वो फ़ोन स्क्रॉल करने में हाँ, चला जाता है। तो ऐसे में उनकी जो लाइफ़स्टाइल है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत हो रहे फैमिली हैं। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कैसे इन इन चीज़ों में कैसे चेंजेस लाया जाए? कैसे इसे ठीक किया जाए? कैसे उन्हें अवेयर किया जाए इस चीज़ के बारे में? देखो, इसके लिए ना पीएमसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिटरली मैं पीएमसी से इस मामले में बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि पीएमसी में ना एक तो नए बच्चे हैं सारे, और ऐसा नहीं है कि यूथ के पास टाइम नहीं है, यूथ के पास पूरा टाइम है। जैसे आपने बताया ना कि वो कई घंटों मोबाइल को अल्लाह दिन के चिराग की तरह रगड़ते रहते हैं कि शायद जिन बाहर आ जाए, हालांकि जिन आता नहीं है उसमें से बाहर मतलब बैटरी ही चली जाती है। एक अल्लादीन था जो चिराग को घिसता था और उसको लगता था इसमें से जिन आ जाएगा। तो हमारे यूथ जो है वो मोबाइल को अल्लादीन का चिराग समझ के घिस रहे हैं कि कौन सा जिन बाहर आया, शायद खुशी का जिन आ जाएगा, शायद हैप्पीनेस का जिन आ जाएगा, शायद सुकून का जिन बाहर आ जाएगा, या फिर शायद कोई इसके अंदर से ऐसा जिन बाहर आ जाएगा जो हमारी लाइफ को हील कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले तो आपको डिसाइड करना होगा। हाँ, यहाँ मैं पत्री जी की बात बोलता हूँ। 3-2-1, 3 घंटे ध्यान, 2 घंटे स्टडी और 1 घंटे मौन। ये उन्होंने बताया। अगर आप महान बनना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जीवन का रस चाहते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको आसान वे है और आप आ, कर लोगे, नहीं। पहले तो यूथ को ना ऐसी संगति में जाना चाहिए। जैसे ध्यान महाकुंभ हुआ, जो भी लोग यूथ मुझे सुन रहे हैं, और यूथ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यूथ ही सब कुछ, जो भी सुन रहा है वो ध्यान से जुड़े। इतने सारे प्रोग्राम होते हैं। अब आपके लिए आसान ये कर दिया गया है कि आप अपने बेड पे हो, वहीं बैठे बैठे कर लो, क्योंकि आज सब कुछ चाहिए वहीं बैठे बैठे हो जाए, है ना। आज सब बैठे बैठे ही चाहिए, एक ही सीट पे चाहिए। तो जो यूथ है, एक तो अगर उनको अपने जीवन में सच में खुशी कामयाबी चाहिए, तो थोड़ा सा रीडिंग शुरू करें। रीडर्स आर लीडर्स। और रीडिंग ना मेडिटेशन भी है। मैं कितने सारे ऐसे केस आए मेरे पास जिनको इंसोमेनिया था, रात को नींद नहीं आती थी, मैंने उनको ऑटोबायोग्राफी बाय योगी दी थी। मैंने इसके एक चैप्टर पढ़ना, आधा चैप्टर पढ़ने से पहले इस खर्राटे मार के सो जाते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है। और यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उनको नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल। और नींद ना आने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी रात की नींद जो है वो आपका दिन डिफाइन करती है। आपका दिन कैसा होगा उसको उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो रात की नींद से आती है। तो यूथ लोग जो है वो ध्यान से जुड़े। लेकिन ध्यान से जोड़ना उनको ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है ना, कि ध्यान से कैसे जोड़े उसके उनको? लिए हमें भी अलग अलग प्रोग्राम करने चाहिए। अगर मुझसे कोई कहे यूथ को ध्यान से, आप म्यूजिक के साथ ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान में आप और बहुत सारी बातें हैं। यूथ को पहले ध्यान का ना उनको बेनिफिट पता चलना चाहिए। जैसे आप जॉब चाहते हो, अगर अच्छी जॉब चाहते हो, आई गारंटेड आप ध्यान करने लग जाओ, आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी। क्योंकि ध्यान से ना धन भी आता है, सच में आता है। आप किसी भी ध्यानी, किसी भी तपस्वी को आप गरीब नहीं देखोगे। उनको जीवन में किसी चीज़ की कमी ही नहीं होती है। और जो ध्यान नहीं करते वो सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं। तो यूथ को छोटे प्रयास तो हो ही रहे हैं, लेकिन यूथ को खुद भी अपने आप में सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं जीवन से और हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में ना अच्छे लोगों से जुड़ना। आपकी जो संगत है वो रंगत लाती है। एक बड़ी प्यारी कहानी मेरी दादी सुनाया करती थी, मैं सुना देता हूँ। कि एक ना गोबर का कीड़ा होता है जो गोबर के गोले गोले बनाता है, काला सा होता है। गांव में उसको गोबड़ौरा बोलते हैं। गोबर का कीड़ा होता है, वो गोले गोले बनाता है। और एक भंवरा होता है जो फूलों पे बैठता है। तो दोनों की दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब जो है वो गोबर का कीड़ा रोज भंवरे को बोलता था, चल यार कभी घर आ, तेरी भाभी बुला रही है मिलने के लिए। और वो कहता नहीं तू मेरे घर आ, क्योंकि उसको भंवरे को पता था ये तो भाई गोबर के कीड़े बनाता है, ये तो विष्टा
जो है मल जो है पॉटी जो है उसके साथ दिन भर रहता है, तो इसके घर जाना तो बेकार है। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, वो जो गोबर का कीड़ा था वो भंवरे के साथ गया। तो भंवरे ने सबसे पहले उसको बिठाया गुलाब के फूल पे, कह रहा कैसा लग रहा है, कह रहा यार वही महक आ रही है मुझे तो गोबर वाली। वो फिर उसको दूसरे फूल पे ले आया, अब कैसा लग रहा है, कह रहा भाई अभी भी वही आ रही है। उसको समझ आ गया यार ऐसे बात नहीं बनी, इसको पहले प्योरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वो कमल के पास लेके गया, पानी में उसको कुल्ला उल्ला कराया, नहाया नहलाया धुलाया, बोला अब कमल के फूल पे बैठ कर, ओहो भाई अब तो ऐसा लग रहा है पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, अब बस अब मैं मेडिटेट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया और वो मेडिटेट होके सो गया। अच्छा, कमल का एक टेंडेंसी होती है शाम को बंद हो जाता है, सुबह खुल जाता है शाम को बंद हो जाता है। कमल बंद हो गया। सुबह जो हुई तो पुजारी जो है वो कमल का फूल मंगाया और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया, और जैसे भोलेनाथ के ऊपर वो फूल चढ़ा, खिला हुआ था ही फूल, ऊपर से जल की धार आई। तो उस गोबर के कीड़े की जो लाइन है बड़ी प्यारी है कि संगत करो बड़े की, बनत बनत बन जाए, सिर छड़े महादेव के पहले गंग नहाए। ये है संगत की रंगत। तो यूथ लोग ना ऐसे लोगों की संगत करें जो ध्यान करते हो, और फिर वो कमल जैसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। पिरामिड वो कमल ही है, आप बैठो, आपके ऊपर ज्ञान की धारा, आपके ऊपर शांति की धारा, आपके ऊपर आनंद की धारा, आपके ऊपर प्रेम की धारा आ जाएगी। कितना अच्छा कर रहे हैं पीएमसी में इतने सारे, और कहीं भी ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट भारत के अंदर तो सब जगह पिरामिड बनाए ही गए हैं। बेंगलोर में जाओ आप, यूथ जो जाते हैं ना चिल मारने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मैं कहता हूँ किसी पिरामिड चले जाओ एक दिन के लिए, आपका पूरा सिस्टम हील हो जाएगा। और लेकिन आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा कि हाँ अब हमें ध्यान करना है। मैं तो कह रहा हूँ ध्यान का भी ध्यान करो कि यार आज मैंने ध्यान के लिए भी अपनी जगह बनाई कि नहीं बनाई। मेरे जीवन के अंदर जो भी मेरी लाइफ है, जिंदगी गाड़ी के ना 4 पहिए होते हैं। अगले 2 पहिए हैं हेल्थ और वेल्थ, और पीछे के 2 पहिए हैं फैमिली और हैप्पीनेस, और एक सेपरेट जो व्हील है, स्टेपनी जो है, वो है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि इनमें से एक आधा पहिया पंचर होगा ही, तो उस पंचर को, उस डिसेबिलिटी को, उस विपन्नता को ठीक करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, और वो हमेशा फिट होना चाहिए। तो ध्यान को अपने जीवन में जगह दें, फिर देखें आप कामयाब कितने होंगे। आप जो कुछ इस संसार के लिए कर रहे हैं, इस संसार में अपनी खुशी के लिए भी कुछ ढूंढें, और वो है सिर्फ ध्यान, ध्यान और ध्यान। जी, आपने पिरामिड का नाम लिया है सर, तो पत्री सर ने हमें ध्यान के साथ साथ पिरामिड एक टूल दिया है कि हम ध्यान करें, और पिरामिड का उपयोग करके करेंगे तो और ज़्यादा हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि वो कैसे वर्क करता है, उसका साइंस क्या है पिरामिड के पीछे। तो अब आपने नाम लिया तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को। मेरा पिरामिड के साथ जो अनुभव रहा वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। कि मैं गया बेंगलोर और मैंने वहाँ ध्यान किया, खासकर वो जो किंग्स चैम्बर होता है, मतलब कोई एफर्ट नहीं, आंख बंद करते ही ध्यान लग गया। दैट इज़ द पावर ऑफ पिरामिड। मैं ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर में गया, वहाँ मैंने पहली बार मैंने पिरामिड वहाँ देखा था। मैं उसमें गया और एकदम आंख बंद करते एकदम बिल्कुल बिल्कुल सब शांत हो गया, सब स्थिर हो गया, जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है, जिसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। नॉर्मली 40 मिनट के बाद शरीर तैयार होता है ध्यान के लिए, बट आप पिरामिड में जाते हो तो 40 के 4 मिनट में ही आपका ध्यान लग जाएगा, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा है, कॉस्मिक एनर्जी का सच में वहाँ बहुत प्रवाह होता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इन्फॉर्मेटिव मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पे मैं बताऊँ, पिरामिड के अंदर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। और यही हमें चाहिए कि ध्यान करना ना पड़े, ध्यान ध्यान हो जाए। तो यही इसी नॉलेज है, क्योंकि अब मैं उसको पूरा डिफाइन करूँ, बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। अच्छा, कुछ लोग ना भ्रमित हो जाते हैं, मैं आप लोगों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस करो। एक निरमा वाले भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्योंकि ऐसे मिथ हैं कि जी इजिप्ट के अंदर जो है वो पिरामिड के अंदर मम्मियाँ मम्मी। हैं तो जिनका शरीर ठीक नहीं होता। एक बहुत बड़े मास्टर ने कहा है, ऐसा मैं कोई अपने दम ऊपर नहीं पढ़ो, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स उन्होंने कहा। तो एक हमारे मित्र थे जो PMC से जुड़े थे, जो मेरे साथ वहाँ भी गए थे, QLU भी गए थे, तो उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया कि बोलो देखो ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हैं ये। अरे जिसमें मुर्दे की बॉडी भी ख़राब नहीं हो रही है, डिके नहीं हो रही है, वो कितनी पावरफुल जगह है। तो ये तो हमारा लिविंग बॉडी है, ये कितना पावरफुल हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी पॉजिटिविटी है जो
मुर्दे को भी डिके नहीं होने दे रही, खराब नहीं होने दे रही है। और दूसरा, जो सामने वाले की स्टेटमेंट है उसको छोड़ो, तुमने पिरामिड में ध्यान किया, तुमको कैसा लगा? बोलो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बस ये अनुभव ही सच्चा है, इन्फॉर्मेशन झूठ है। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से सबको बता दूं, 3 चीज़ें हैं, एक है इन्फॉर्मेशन, एक है नॉलेज, एक है विजडम। इन्फॉर्मेशन खूब आ रही है, उसमें लर्निंग अगेंस्ट लर्निंग भी, एक व्यक्ति किसी पक्ष में बोल देता है, दूसरा उसके विपक्ष में बोल देता है, उसके अगेंस्ट बोल देता है। लेकिन जो नॉलेज है वो आपका जाना हुआ है, जो आपने जान लिया वो सच्चा है। और विजडम ना आपके अंदर से प्रकट होता है, प्रकृति में, नेचुरल। तो जब आप पिरामिड में बैठकर ध्यान करोगे ना, तब आप जानोगे कि वो क्या है। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो अगेंस्ट भी हो ना, एक बार जाके वहाँ ध्यान करो, उसके बाद मुझे बताना। क्योंकि रसगुल्ले के विषय में कई सालों तक भी प्रवचन देने से बेहतर है एक रसगुल्ला मुंह में डाल के देख लो, और रसगुल्ला मीठा ही लगेगा। अगर नहीं लग रहा तो फिर आप टेस्ट कराओ, आपको बुखार हो रखा है, आपके जो टेस्ट बर्ड हैं वो डिस्टर्ब हो रखे हैं। पिरामिड इतनी आसान चीज़ है, मतलब कुदरत की, मुझे तो ऐसा लगता है यूनिवर्स की और परमात्मा की ने इस समय हम पर ज़्यादा दया है। ये अनुभवों के लिए पहले ऋषि मुनियों को कई कई साल लग जाते थे। आज आप पिरामिड में गए, आराम से बैठे, आपका ध्यान लग गया। आप प्रकृति में गए, आपका ध्यान लग गया। पहले इसके लिए बड़े अभ्यास, एफर्ट करने पड़ते थे, आज तो एफर्टलेस एफर्ट है। तो पिरामिड एफर्टलेस एफर्ट है। और तो और जब और डीप जाओगे, तो आप जब मेडिटेशन में एक पर्टिकुलर पोस्चर बनाते हो, तो आपका शरीर भी एक पिरामिड की तरह बन जाता है। आपके उससे भी ना पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा होता है। और फिर आपके यहाँ से ब्रह्मरंध्र से पूरी एनर्जी आती है। फिर ऊपर का क्या है, किंग्स चैम्बर। सबको राज कराने वाला कौन सा है? आपका ऊपर का जो हिस्सा है, जो ये ब्रेन है, यही किंग चैम्बर है जो सबको ऑपरेट कर रहा है। तो ये एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप ध्यान करोगे। और जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक बार ज़रूर ध्यान करें। बल्कि पीएमसी के तो इतने सुंदर प्रोग्राम होते हैं, मतलब यूथ के लिए ना, आसान भाषाओं में, इजी लैंग्वेज में है। एक लाइन है रामचरितमानस की, खग समझे खग ही की भाषा। तो यूथ जो है वो यूथ की भाषा समझता है। और मैक्सिमम अगर तुम देखो तो पीएमसी में यूथ मास्टर, यूथ ही ज़्यादा एक्टिव हैं। तो सारे यूथ जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कम से कम वो एक बार ट्राई ज़रूर करें। यूथ को ना ट्राई करने का बहुत होता है, हम ये ट्राई करें, हम वो ट्राई करें, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई, उसमें कुछ वो ट्राई करने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों की लिस्ट होती है कि हम ये ट्राई करें। उन सबसे पहले एक बार आप ध्यान ट्राई कर लो। मैं कह रहा हूँ इतना मज़ा है इसके अंदर। अगर एक बार आपने ध्यान कर लिया तो उसके आगे बहुत चीज़ें हल्की पड़ जाती हैं। जी, आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई, मतलब मंत्र क्यों ज़रूरी है, मंत्र से कैसे ध्यान जुड़ रहा है, हमारी सांसें ही मंत्र है, फिर उसके बाद ध्यान से कैसे क्या-क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। मतलब इतने सारे टॉपिक्स हमने जाने हैं, तो यूथ क्या, मैं जो सीनियर सिटीज़न्स भी होंगे अगर वो भी देख रहे होंगे, तो बिल्कुल। बहुत पसंद आया होगा उन्हें ये कार्यक्रम। तो आप दोबारा आए उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। जी, थैंक यू।